अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कब्र की पहली रात के बारे में। अल्लाह ताला का इरशाद है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर शख्स मर्द या औरत की उम्र मुकर्रर है, न उसने घट सकती है और ना बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा होता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मोमिन के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और बआसानी रूह निकल जाती है, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। और अगर मरने वाला नाफरमान या काफिर होता है तो अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं और रूह बहुत सख्ती से निकलती है। फरिश्ते के दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं, क्योंकि उस वक्त छुपी बातें वाज़ेह हो जाती है। नंबर 1, मौत के मुतालिक हदीस। जब इंसान मर जाता है तो उस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। अभी उसे कब्र में भी न रखा जाए, उसमें समझ और शाऊर होता है। अजाब के दुख, दर्द और आराम व राहत को महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वह नेक न था तो फिर घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो बेहोश हो जाए। नंबर 2, कब्र के मुर्दे को दबाना। मुर्दे को कब्र में दफन करने के बाद मुर्दे की रूह जिस्म में लौटाई जाती है, फिर कब्र मुर्दे को दबाती है। मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह के इधर की पसलियाँ उधर हो जाती है। नंबर 3, कब्र में 3 सवाल। 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर है, उनकी शक्ल डरावनी और बड़े बड़े दांते वाली है, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को झंझोड़ते हुए उठाते हैं। और ये 3 सवाल करते हैं। नंबर 1, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। नंबर 2, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। नंबर 3, माँ कुंता तकुल फी हाजर रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता है। मोमिन का जवाब। पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल के जवाब में कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद आसमान से एक अल्लाह का मुनादी आवाज़ देता है कि तूने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते हैं और जन्नती कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हद्दे निगाह तक कब्र वसी कर दी जाती है। काफिर का जवाब। पहले सवाल में जवाब में काफिर कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। और तीसरे जवाब में यही कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि तूने झूठ कहा, सो इसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाए और जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है। नंबर 4, कब्र का अजाब। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसके डसते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्जी ही न उगाए। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि उसने झूठ कहा, उसके नीचे आग बिछा दो और उसके आग का पहनावा पहना दो और उसके लिए दोजक का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके जरिए दोजक की तपीस और सख्त गर्मलू आती रहती है और उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ इधर के उधर हो जाती है। फिर उसको अजाब देने के लिए एक अजाब देने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है जो अंधा और बहरा होता है। उसके पास लोहे का गुर्ज होता है, जिसकी हकीकत ये है कि अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ जरूर मिट्टी हो जाए। फिर इरशाद फरमाया कि उस गर्ज को, उसकी आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा पूरब पश्चिम के दरमियान सारी मखलूक सुनती है। एक मर्तबा मारने से वह मिट्टी हो जाता है और फिर रूह लौटा दी जाती है। नंबर 5, मामूली बातों पर कब्र का अजाब होना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया
इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं, बल्कि ऐसी मालूमी बात पर जिनसे बच सकते थे। आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक पेशाब करते में पर्दा नहीं करता था। एक रिवायत में है कि पेशाब से न बचता था और ये दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीरकर आधी उस कब्र में गाड़ दी और आधी दूसरे कब्र में। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। अल्लाह कब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन।